हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एबीसीडी एक ट्रिपेजियम है। ये एबीसीडी ट्रिपेजियम रहा। ये डायग्राम मैंने खुद से बनाया है, बुक में नहीं दिया था। ठीक है, और उसके जो डायगोनल हैं इस ट्रिपेजियम के वो ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है एओ बाई बीओ इक्वल टू सीओ बाई डीओ। अच्छा, थोड़ा सा इस चीज को समझने से पहले इसको समझना। जैसे मान लो आपने ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर दिखा दिया किसी तरीके से, तो उस जब सिमिलर दिखा देते थे तो जो रेशियो लेते थे तो ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ऐसे ही लेते थे। मतलब एक इस ट्रायंगल की साइड आएगी तो एक दूसरे ट्रायंगल की साइड आएगी, ऐसे ही होता था। समझना। तो यहाँ तो देखो ध्यान से, यहाँ तो ये एओ बाई बीओ ही लिख रखा है, मतलब इसी ट्रायंगल की दूसरी भी साइड लिख रखी है, तो मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसे तो हो नहीं पाएगा फिर। ठीक है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, इसे इंटरचेंज कर लेंगे। इंटरचेंज का मतलब समझना, एओ ये बीओ को वहां पहुंचा देंगे और सीओ को यहाँ ले आएंगे। अब कहोगे ये कैसे कर दिया? यानी मैंने इस बीओ को वहां पहुंचा दिया और इस सीओ को यहाँ ले आया। इससे क्या हुआ? एओ बाई सीओ बीओ बाई डीओ हो गया। ठीक है, यानी अगर ये रेशियो तो हम ला भी सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके। समझ में आया? इसलिए मैंने ऐसा अपने रफली कर लिया एक आइडिया लगने के लिए कि भाई करना क्या है। ठीक है, अच्छा ये आया कहाँ से होगा ये भी दिखा देता हूँ। तो इसी चीज को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। अच्छा, हमें एओ के नीचे बीओ नहीं चाहिए था, एओ के नीचे क्या आ जाता? सीओ आ जाता। तो हमने इसी सीओ को इधर डिवाइड में भेज दिया। ठीक, बात समझ में आ रही है? और बीओ के नीचे हमें, और हमने ध्यान समझे एओ बाई सीओ कर दिया और बीओ बाई ये डीओ इधर पहुंच गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से इंटरचेंज हो जाता है, सीधी बात। अच्छा, तो अब एक आइडिया लग गया कि अगर ये रेशियो लाना है एओ बाई सीओ बीओ बाई डीओ, तो इन दो ट्रायंगल को मैं क्या कर दूं? सिमिलर कर दूं। अगर इन दो ट्रायंगल को किसी क्राइटेरिया से सिमिलर कर देता हूं तो फिर रेशियो आ जाएगा। ये तो बताया गया था ना, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब दिक्कत ये है कि अब इन दो ट्रायंगलों को कैसे सिमिलर करूं? तो ध्यान से समझना, ये दो पैरेलल साइड है, ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो ध्यान से, मैं दूसरे मार्कर से दिखाता हूं। ये देखो, ये जेड बन रही है, बन रही है ना जेड। तो आपको पता है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। ठीक, और सिमिलरली इधर भी जेड बन रही है ये वाली। ठीक, और ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके, ये इसके। किस प्रॉपर्टी से? ऑल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी से। अच्छा ध्यान रख लो, मैं साइड में समझा देता हूँ। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो डिफरेंट पॉइंट पर, तो उसे ट्रांसवर्सल कहा जाता है। और देखो ये जेड बन रही है ना, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर के लिए जेड बनना चाहिए। जेड ऐसे भी बन सकती है, ऐसी भी बन सकती है, या बिल्कुल सीधी भी बन सकती है ना। तो ये जो एंगल्स इक्वल होते हैं जो जेड के अंदर होते हैं उन्हें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। समझ में आया? तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए किससे? डबल ए से। क्लियर? चलो, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। ठीक, अब देखो ये वाला एंगल इसकी है, तभी मैंने ऐसे ऐसे करा है, इसको ऐसे करा है। AOB इधर ट्रायंगल लिखा है तो इधर चीजें ट्रायंगल AOB की ही आएंगी। एंगल BAO, क्योंकि ये एंगल है तो ए बीच में आना चाहिए, इक्वल होगा एंगल DCO। ठीक, अच्छा, और उसी तरीके से एंगल ABD या
या ए बी डी क्यों, ए बी ओ पूरा क्यों लिखोगे, ए बी डी, सॉरी माफी चाहूंगा, ए बी ओ इक्वल होगा सी डी ओ के, ये सी है, सी डी ए, ठीक है। इन दोनों का रीजन लिख दोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब दोनों का रीजन सेम होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं बड़ा ब्रैकेट करके, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब देखो एंगल वाले में तो ज्यादा सोचना नहीं है, ए सी के बी डी के, ठीक। अब ए बी ए ओ बी ट्रायंगल का ओ बचा, ठीक है, और सी डी ओ सी ट्रायंगल का भी ओ बचा। तो ये ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी डी ओ के, किस क्राइटेरिया से, दो एंगल्स हैं तो बाय डबल ए रूल लिख लो, डबल ए क्राइटेरिया लिख लो, समझ में आ गया। अच्छा ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, ए बी बाई सी डी इक्वल टू ए बी स्टार्टिंग के दो, स्टार्टिंग के दो, लास्ट के दो, लास्ट के दो, ठीक। और अब पहला लास्ट, पहला लास्ट, ए ओ बाई डी ओ, ये किससे होता है, CPST से, ठीक है। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो लैंग्वेज में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मैं शॉर्ट में CPST लिख देता हूँ। ध्यान रखना अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, किससे, CPST मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, वो CPCT था, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो प्रूफ के अकॉर्डिंग देखो हमारे काम का क्या है, हमारे ए बी और सी डी तो उसमें है ही नहीं, यानी ये दो चीजें हैं, तो मैं इनको लिख लेता हूं। अब देखते हैं क्या यही करना था हमें, एओ के नीचे क्या चाहिए, बीओ चाहिए, तो मैं इंटरचेंज कर देता हूं। ये इंटरचेंज किससे होता है, यहाँ बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो एओ के नीचे बीओ पहुंचा दिया, ठीक, एओ के नीचे ये बीओ और डीओ इधर आ जाएगा, ठीक। देखते हैं, अच्छा सीओ है क्या, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ए बी बाई सी डी, बी ओ बाई डी ओ, ए ओ बाई सी ओ, सॉरी ए सी ओ होगा ना, ए ओ बाई सी ओ, ठीक, ठीक। तो ए ओ बाई बी ओ, ये बी ओ यहाँ आ गया, ये सी ओ यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक। देखो यही तो प्रूव करना था, थोड़ा सा और सीधा करके लिख लोगे तो ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। ये चीज मैंने यहाँ समझाई है आपको, ध्यान से समझना, ये जो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ ना, ये बी ओ यहाँ पहुंचा देता हूँ सी ओ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से हुआ है, समझ में आ गया। तो हमें ये प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड, क्लियर, ठीक है।